साथियों आज हम जानेंगे कि खुश कैसे रहें और आत्म विजय कैसे पाएं। आत्म विजय पाना क्यों जरूरी है, भगवान बुद्ध इस संबंध में क्या कहते हैं। तो आइए बिना किसी भूमिका के आज सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो यदि आज चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो भगवान बुद्ध पहले ही लाइन बोलते हैं कि अपना आप और आत्म विजय। अब इन्हीं अगर आप इसी शब्द का अर्थ समझ लीजिए तो आगे जो भी वीडियो होगा, जो भी बातें बताई जाएंगी, आपको बिल्कुल भी समझ में भी आएगी। तो अपना आप का अर्थ क्या होता है कि अपना मालिक आप खुद बने, अपना मालिक आप खुद बने। और आत्म विजय, यदि आप अपना मालिक खुद बन पाएंगे तो आप जो है आत्म विजय कहलाएंगे। यानी आप अपने ऊपर एकदम विजय पालेंगे, अपने ऊपर पूरा विजय या कंट्रोल पालेंगे। इसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, आत्म विजय। और अपना मालिक खुद बनना, यही को कहते हैं आत्म विजय, या खुद पे पूरा सेल्फ कंट्रोल ना, आत्म नियंत्रण, इसी को बोलते हैं आत्म विजय। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में ऐसे चलते हैं। तो यदि यदि अपना आप हैं तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यदि आप अपना मालिक खुद हैं तो आपको फिर आत्म विजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यानी भगवान बुद्ध यही सिखाते हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग क्या है, तुम अपना मालिक खुद बनो। और यानी तुम्हारे अपने इंद्रियों पर, अपने मन पे तुम्हारा खुद का कंट्रोल हो। और यही बौद्ध जीवन का, यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। भगवान बुद्ध इसी बारे में शिक्षा देते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है, और दूसरा कौन मालिक हो सकता है। यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। अब आप समझिए, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि अपना मालिक खुद होने का अर्थ क्या है। अपना मालिक खुद होने का अर्थ क्या है, आत्म विजय का अर्थ क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, हम देखते हैं कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कोई व्यक्ति आया, थोड़ा सा कुछ ऐसे बात उकसाने के लिए बोल दिया, और हम तुरंत इस पर क्या हो गए, गुस्सा हो गए, तुरंत इस पर गुस्सा हो गए। यानी देखा जाए तो अभी जो हमारा इमोशंस आया, थोड़ा सा ये प्यार भरी बातें क्या बोल दिया, हम तुरंत जो है इससे प्यार कर बैठे। थोड़ा सा ये हमको हमारे बारे में क्या बोल दिया, हम तुरंत दुखी हो गए। तो देख रहे हैं जो भी हमारा इमोशंस है, चाहे हमारी संवेदनाएं हैं, चाहे गुस्सा हो, प्रेम हो, नफरत हो, किसी दूसरे हाथ के कंट्रोल में है। यानी ये चाह रहा है तो हम गुस्सा हो जा रहे हैं, ये चाह रहा है तो हम खुश हो जा रहे हैं, ये चाह रहा है तो हम तुरंत दुखी हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो खुद की, हमारी संवेदनाएं, हमारे इमोशंस हैं, वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, किसी दूसरे के कंट्रोल में है। और यही एक कारण है कि हम हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा परेशान होते हैं, हमेशा चिंतित होते हैं, क्योंकि जो हमारे इमोशंस है वो हमारे कहने पर नहीं कंट्रोल हो रहे, बल्कि किसी जो हमारे आसपास व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनके कहने पर, उनके इशारे पर कहीं न कहीं हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस को खर्च करते हैं, उनको शेयर करते हैं। अब खुद के मन से नहीं, बल्कि दूसरे के कहने से। और थोड़ी सी बात है, हमारा इमोशंस इसीलिए कभी हाई हो जाएगा, कभी गिर जाएगा, और हमारे मानसिक पीड़ाएं हमको पहुंचती रहती है। तो यही भगवान बुद्ध, जो तुम्हारा खुद का कंट्रोल है कि तुम कब क्या सोचोगे, कौन सा काम कब करोगे, ये इसके जिम्मेदार तुम हो। ये तुम डिसाइड करो कब तुमको रोना है, कब तुमको हंसना है, कब तुमको गुस्सा करना है, कब तुमको किसी से प्यार करना है। ये तुम खुद डिसाइड करो, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करे। क्योंकि ये यदि इमोशन को कंट्रोल, यदि इसके हाथ में आप अपनी संवेदनाओं, अपने प्रेम, नफरत, दुख, इन संवेदनाओं का यदि आप चाबी इस व्यक्ति के हाथ में थमा देंगे तो निश्चय रूप से ये फिर आपका दुरुपयोग ही करेगा। क्योंकि आप ही होते हैं जो स्वयं का
खुद देखभाल कर सकते, दूसरा व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो आपकी इमोशंस का कद्र करे। यानी अपना मालिक आप स्वयं बने, अपना मालिक आप स्वयं बने, यानी आप जो भी आपके इमोशंस है उसका कंट्रोल आपके हाथ में। भगवान बुद्ध के कहने का अर्थ यही होता है। कहते हैं अगर जो ऐसा कर लिया, यदि आदमी अपने आप को यानी अपना मालिक खुद को संयत रखता है, बना लिया, तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। यानी उससे बड़ा फिर मालिक और कोई नहीं हो सकता। दुर्लभ कहलाएगा, वो दुर्लभ स्वामित्व का मालिक कहलाएगा, स्वामित्व कहलाएगा। कहते हैं कि जो मूर्ख अरहतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार काष्ठ यानी बांस के फल उसके अपने आप विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार जो व्यक्ति शीलवानों के शासन को, जो व्यक्ति अच्छे मान लेते हैं, अच्छा कोई राजा है, कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई अच्छा नियम है, जो व्यक्ति शीलवानों के शासन का, कोई अच्छे आदमी के शासन पे, यानी भगवान बुद्ध का जो नियम है, मैं भगवान बुद्ध का ही उदाहरण लेता हूँ। यदि भगवान बुद्ध क्या है, शीलवान है, यदि उनके शासन को, उनके धम्म को, उनके शिक्षा दीक्षा को यदि आप उनका उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं आप, उसका तिरस्कार रहे हैं, उससे मुंह फेर रहे हैं, यानी जो ये शीलवान कोई व्यक्ति चाहे बुद्ध ही क्यों न हो, यदि उनकी शिक्षाओं को, उनके शासन को यदि आप उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि उसको बुराई की नज़र से देखते हैं, तो कहते हैं, या फिर बोलते हैं भगवान बुद्ध, या फिर आप झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं, तो जिस प्रकार बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का कारण बनते हैं। इसी प्रकार का जो आदमी शीलवान पुरुष की शिक्षाओं पर संदेह करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार बांस के जो फूल होते हैं, खुद जब फूले निकलते हैं तो ये बांस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। बांस एक पेड़ होता है, जब इसके फूल निकलते हैं तो ये बांस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। उसी प्रकार ये फूल जिस प्रकार खुद के बांस का जो है विनाश का कारण बना, उसी प्रकार फिर इंसान भी क्या करेगा, खुद अपने विनाश का कारण बन जाएगा। जो शीलवान पुरुषों की शिक्षाओं पे उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, उस पर संदेह करता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उसमें मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है और अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। यदि यानी कहने का मतलब अर्थ ये है कि आदमी जो होता है वो खुद ही पाप कर्म करता है और खुद को आचरण को गंदा करता है, खुद को खुद ही दुख में डालता है, और कहते हैं अपने आप ही कर्म से विरत रहता है। और यदि वो चाहे तो खुद को जो है ऐसे कर्म से अलग भी कर सकता है, खुद को इस दुख से निकाल भी सकता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। और शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को ऐसे दुख दे सकते हैं या दुख से उबार सकते हैं, अपना दुख उत्पन्न कर सकते हैं या अपना दुख खत्म कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, साधु सन्यासी, बाबा, मौलवी, पंडित आपके दुख को खत्म नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध यही बोल रहे हैं कि आप जो है यही बोले कि शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। आप खुद शुद्ध अशुद्ध, खुद को अपने आचरण को गंदा या सही कर सकते हैं, एक दूसरे को कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। आप जो गलत काम किए उसका पश्चाताप कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आपको ही उस गलत काम को सुधारना पड़ेगा, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। कहते हैं जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, यानी आसपास की जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता, जो इंद्रियों में असंयत है, जो केवल और केवल इंद्रियों का अर्थ है काम वासना में ही लिप्त है, कि दूसरे को, शरीर को देखता है, सुंदर सुंदर चीजों को, अब केवल इंद्रियों में ही व्यस्त है कि जीभ को कैसे संतुष्ट करे, उसको अच्छा कैसे खाना खिलाए, चमड़े को कैसे खुश करें, नाखून को कैसे शुद्ध करे, बाल को कैसे खुश करें, उसको लाल हरा नीला डाई करे, या फिर जो भोजन मातृ में रहते हैं, जो केवल अच्छा खाने में बिजी रहते हैं कि कैसे पेट की भूख को शांत करे, अच्छा खाना खाए, अच्छे होटल में जाए। वो जो शिथिल होते हैं, जो ढीले टाइप के व्यक्ति होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे उनका इमोशंस बाहर आ जाता है, जो हीन वीर होता है, जो
कमजोर होता है कहते हैं उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का उसके जो खुद के कर्म होते हैं वही उनके विनाश का कारण बनता है और उसे पीछे दुनिया से पीछे कर देते हैं। जैसे वायु करता है, हवा करता है, किसी कमजोर पेड़ को ढकेल देता है, तो उसके कर्म ही ऐसे होते हैं जो उसको पीछे ढकेल देते हैं। आगे कहते हैं जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता है, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकती जैसे वायु से पर्वत। कहते हैं जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता है कि केवल अपने आसपास सुंदरता, शरीर की सुंदरता को देखो, जिसकी इंद्रियां संयत है, उसके कंट्रोल में है, जिसकी इंद्रियां खुद उसके कंट्रोल में है, जो भोजन में मात्रज्ञ है, जो भोजन केवल इसी प्रकार करता है कि भूख शांत करने के लिए, ना कि 72 प्रकार के पकवान खाते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं यानी जिनका आचरण अच्छा होता है, जो वीर्यवान होते हैं, जो हष्ट पुष्ट होते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता है। कहते हैं वह उसी प्रकार पीछे नहीं जा सकता है, जैसे हवा चाहे पर्वत को जैसे नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार उसको भी कोई उखाड़ नहीं सकता, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध बोलते हैं यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं यदि आपको चाहते हैं कि आप अपना मालिक खुद बनो तो अपने ऊपर खुद कड़ी नजर रखिए। आप खुद अपने हमेशा होश में जिए। होश में जीने का अर्थ क्या है? आप हमेशा देखिए आपसे कौन सा काम गलत हो रहा है, आपसे कौन सा काम सही हो रहा है, आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप कोई किसी आपकी नजरें कहाँ हैं, आपके विचार कहाँ हैं, आपके दिमाग कहाँ है, आपका मस्तिष्क कहाँ है। कहीं ऐसे काम तो आप नहीं लिप्त हैं जो आपको नैतिकता से बाहर कर रहा है। कहीं आप ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जो आपके मस्तिष्क, आपके चिंतन को खा जा रहा है। कोई आप काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो आपके समय को बर्बाद कर रहा है। कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो है इंसानी प्रवृत्ति को खत्म कर रहा है, आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ रहा है। कुछ आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहा है। कुछ काम ऐसा तो नहीं कर रहे जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो आपके परिवार को संकट में डाल रहा है। तो आपको हमेशा अपने पर कड़ी नजर रखना चाहिए और जब भी लगे कि आप ऐसा काम में लिप्त है तुरंत अपने आप को होश मिलाए और तुरंत उस काम को छोड़ दे। यदि कर चुके हैं तो उस काम को सुधारने की कोशिश करें और नहीं हो पा रहा तो आप उसको दोबारा न करें। यही उसके पश्चाताप का साधन होगा, एकमात्र रास्ता है। तो हमें भगवान बुद्ध जैसा बोले थे कि अपना मालिक खुद बनो, इसी को बोलेंगे आत्म विजय। जो व्यक्ति अपना मालिक खुद बन गया, अपने इंद्रिय, अपने मन को खुद के कंट्रोल में कर लिया, अपने इमोशंस को, अपने संवेग को खुद कंट्रोल में कर लिया, वही क्या कहलाएगा? आत्म विजयी कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है आप भी आज से खुद को आत्म विजयी बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सीरीज इतना ही रखते हैं।